एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने दो मेथड देख चुका है। जो फर्स्ट मेथड था, हमने फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का प्रिपरेशन किया। सेकेंडली हमने रिडक्शन करवाया कार्बोनिल कंपाउंड का, जिससे हमने को क्या मिला? एल्कोहल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट थर्ड मेथड ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। थर्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात चल रही थी। बहुत अच्छा है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में थर्ड वाला मेथड जो होगा हमारा, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि अल्कीन में वाटर का एडिशन करवा दो तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, जरा करके देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस एल्कीन में मैंने वाटर का एडिशन करवाया। नॉर्मली एक जगह पे हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी जगह पर OH जाएगा ना, है ना। तो अल्कीन से एल्कोहल बनता है। नॉर्मली देखोगे, क्योंकि ये अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली मूवेबल, आराम से एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो जैसे शिफ्ट होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन यहाँ पर आया, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आए, या फिर इस कार्बन पे आ जाए, तो एक जगह पे प्लस, एक जगह पे माइनस होगा। वाटर अपना लोन पेयर लेके आके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। हमने ऐसा मान लिया कि चलो ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, आई मीन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो मैं ऐसे मान लिया CH2 प्लस, नो CH2 माइनस और CH2 प्लस। अब वाटर क्या करेगा? अपना लोन पेयर ला के इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। फाइनली CH2 माइनस CH2OH ऐसा बनेगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। बहुत अच्छा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस किसी हाइड्रोजन से खींचेगा। फाइनली हमारे पास CH2CH2OH बनेगा, और जो ये H प्लस निकलेगा वो उठ के इस कार्बन के पास जाएगा, इसको CH3 बना देगा। नॉर्मली एडिशन ऐसे करवाते हैं। बताने के लिए मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लिखिए और यहाँ पर H प्लस और OH प्लस लिखिए, आई मीन H प्लस और OH माइनस लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ये एक बार इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर इस वाले कार्बन पे आया या इस वाले कार्बन पे आया, तो H को मान लो इसने इसको शिफ्ट किया तो माइनस प्लस, प्लस के पास O माइनस, O के बाद इसके डायरेक्टली आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बताने का, लेकिन जो एक्चुअल मेथड होता है वो ये वाला होता है। पहले कार्बोकटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक मारता है, देन एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो हम लोग एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर दो तरीके से देखेंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जो कि मैंने पहले भी बता चुका है। ओके। सेकेंडली हम लोग ये जानना जरूरी समझेंगे कि भाई अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा तो इस पे तो हम किसी भी कार्बन पे OH ग्रुप दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन? जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे दो चांसेस हैं वाटर के एडिशन होना। जरा देखो, पहली बार क्या करा सकते हो, मैंने वाटर का एडिशन कराया, तो एक बार क्या हो सकता है कि मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ के इस पे आया, है ना। तो जैसे इस पे आएगा तो इस पे मान लिया नेगेटिव, इस पे मान लिया पॉजिटिव, तो OH माइनस इस पे अटैक मारेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहां पर क्या आ गया? आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है कि मार्कोनिकॉफ रूल में वो वाला स्टेबल बनता है अल्कीन जिसके पास कम हाइड्रोजन, आई मीन वो वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगा जो प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो नेगेटिव पार्ट वहां पर जाके अटैक मारता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, दूसरा चांस ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ के इस कार्बन पे आ जाए, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस,
अब ये अल्कीन कहां पर अटैक मारेगा, आई मीन वाटर, CH3 CH2 CH2। दो तरीके के अल्कोहल के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो खास बात यह है कि इनमें से दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में पढ़ा है, पहले कार्बोकटायन बनेगा फिर हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकटायन पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, बेसिकली हमने देखा था कि 3 डिग्री अल्काइल वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकटायन से एंड देन 1 डिग्री कार्बोकटायन और लास्ट में मिथाइल कार्बोकटायन। ये होता है रियल में। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा उसका उतना अच्छा अल्कोहल बनेगा, है ना। अच्छा, तो हमने इस मेथड का नाम दिया एसिड कैटेलाइज, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। होता क्या है देखो, अब हमने कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि मोल स्टेबल कौन सा बनेगा, वो अपन देख के मालूम कर लेते हैं। यहां पर कोई एसिड मान लो H2SO4 के प्रेजेंस में किया जो अपने को H+ देने वाला है, बड़ी सीधी सी बात है। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर शिफ्ट कराया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कराया, तो यहां पर CH3 CH+ CH2 माइनस और एक H+ पकड़ के CH3 बन गया, CH2 माइनस तो H+ पकड़ के CH3 बन गया। पहले बनता है कार्बोकटायन, पहले क्या बनता है कार्बो। अब कार्बोकटायन बनने के बाद अब आता है वाटर, अभी कौन आएगा वाटर। ये वाटर अपना लोन पेयर लेके इसके पास जाएगा, जाएगा ना। जैसे ही इसके पास जाएगा तो यहां पर CH3 CH3 और यहां पर OHH ऐसा कुछ बनेगा। देखना ध्यान से भाई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता तो है लेकिन बाद में ले भी लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक बार तो चल जाएगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता। यहां पर प्लस का चार्ज आ गया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर वही काम करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फाइनली इसके पास बन के आता है CH3 CH3 OH, और ये जो H+ निकला ये वापस चला गया जहां से आया था। अरे इसने H2SO4 ने H+ दिया तो ये HSO4 माइनस और H+ में डिसोसिएट हुआ। अब ये H+ इससे खींच के फिर से H2SO4 बना लिया। तो मैं बोलूंगा ये जो H2SO4 है एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। भाई व्हाट इज अ कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे बट डू नॉट इंटरफियर इन द रिएक्शन। भाई रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। जिस तरीके से H+ आया वैसे ही H+ गया, तो हम बोलेंगे कि H2SO4 ने सिर्फ अपना रोल दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। तो मैं बोल दूंगा ये जो बना है ये मेरा क्या है एल्कोहल, ये जो बना है क्या एल्कोहल। खास बात क्या है कि इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, है ना, अभी हमने देखा। और हमें मालूम है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो आप पहले क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन कर रहे हो, बाद में एडिशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो, आई मीन एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हो। अब जब कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। व्हाट इज ए रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट आर रीअरेंजमेंट। अगर कहीं पर H- Me- मतलब CH3- Me- बोले तो CH3- शिफ्ट होने के चांस है तो वो करवा दो। पीएच यानी कि कोई बेंजीन कोई फिनाइल वाला ग्रुप शिफ्ट होके बना, देखेंगे तो ये वाला जो चीज होगा ये रीअरेंजमेंट में आ जाएगा। बाकी ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल। किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल को। किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल। इट फॉलो मार्कोनिकोव रूल, यानी कि मोर स्टेबल अल्कोहल बनने के चांसेस है।
ठीक है। व्हाट इज ए मार्कोनिकॉफ रूल? ऐसे कार्बन के पास लेके जाओ जिसके पास हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा था। When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent get attached to that carbon-carbon double bond of alkene which carry less number of hydrogen. तो वहां पर ले जाके डायरेक्टली दे दो, 100% मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। बट जब रीअरेंजमेंट की बात आ जाएगी तो हम लोग वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो याद रखना, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कार्बन को आप OH दे दो, किसी को भी H दे दो, आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया तो आपको कंपलसरी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा, जिससे आपका मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा और मोर स्टेबल अल्कोहल भी मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा अल्कीन लिया है। ठीक है, तो हमारे पास तो नॉर्मली अल्कीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम खास करके रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवा के देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा तो अल्कीन मोर स्टेबल बनेगा। तो अभी के लिए इसको कॉपी करिए, तो कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें आपको एसिड कैटालाइज हाइड्रोजन का बेस्ट मेथड मिलेगा कैसे बनाना है अल्कोहल। ठीक है, इसको कॉपी करिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया नंबर 1 CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मुझे वाटर का एडिशन करवाना है, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना, वाटर का एडिशन। तो ये मुझे क्या बना के देगा? देखो डायरेक्टली बना रहा हूँ, पहले कार्बोकटायन बनता है तो मैं उसको बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या लिखोगे? CH3CH2CH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल negative part of the reagent get attached to that carbon which carry less number of hydrogen atom, है ना, ऐसे बना लो। लेकिन मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब हाइड्रेशन करवाना है तो क्या बनेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो, अगर हम करेंगे तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास जाना चाहिए। देखो CH3 CH CH3 CH CH3 OH, रूल तो यही बोलता है मार्कोनिकॉफ रूल। बट यहां पर आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि यहां पर हो जाएगा रीअरेंजमेंट। देखो कैसे रीअरेंजमेंट कैसे करवाओगे? मैंने इसको यहां पर लिखा CH3, ये अगर हाइड्रोजन, जरा देखो ये जो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, अगर ये हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन लेके, पहले इसको कार्बोकटायन बना दूं, क्या बना दूं? चल, तो CH3 CH CH3 CH CH3 कार्बोकटायन। अरे एक हाइड्रोजन आके चल गया ना, वाटर यहाँ पे लिया ना, ये देखो वाटर है ना, वाटर है ना। देखो अब क्या होगा, अगर मैं इस हाइड्रोजन को, देखो जरा, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखे हूं, अगर ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास चला जाए तो क्या ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा? देखो कैसे, नीचे लिखता हूं CH3 CH3 CH2 CH3 बनेगा ना। और ये वाला जो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके पास आ गया कार्बोकटायन। बना कि नहीं बना? 2 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा, ये कौन सा कार्बोकटायन बना? 2 डिग्री वाला। ये कौन सा बन गया? 3 डिग्री वाला। देखो अब अगर यहां पर वाटर आता है तो इसको मोस्ट स्टेबल बना के दिखाएगा क्या? CH3 CH3 OH CH2 CH3। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। तो कभी भी देखना, अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री या फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने का पॉसिबिलिटी हो कार्बोकटायन का, तो आप जरूर रीअरेंजमेंट करवा कर देख लेना, मोर स्टेबल अल्कोहल बनेगा। कहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, कहां पर 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डिग्री कार्बोकटायन था, यहां पर 3 डिग्री कार्बोकटायन हमने फॉर्म कर दिया बाय रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड शिफ्ट।
तो ये काम करवा के देखना, ऐसे आपको केस देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम केस होगा। आप यहां पर क्या कराओगे, मिथाइल शिफ्ट, क्या करवाओगे, मिथाइल शिफ्ट करके देखना, मिथाइल शिफ्ट बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन उठ के इसके पास आएगा तो यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा। देखेंगे क्या, देखो मैं यहां पर करवा दिया CH3 CH3 CH3, कार्बोकैटायन बना CH3, ये बन गया प्लस। क्लियर है। अब ये वाला मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा CH3 CH3 CH CH3 और यहां पर एक प्लस। 2 डिग्री बन रहा था, ये कौन सा था, 2 डिग्री वाला, ये कौन सा बन गया, 3 डिग्री वाला, तो मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब वाटर का एडिशन कराओगे तो आपको मिलेगा CH3 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 H CH3 OH। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल शिफ्ट। किसका किया, मिथाइल शिफ्ट का। ये वाला पॉसिबिलिटी, अगर यहां पर पीएच होता, कोई फिनाइल ग्रुप होता तो वो भी शिफ्ट हो जाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट। इसके अलावा कोई भी एल्कीन रहेगा तो आप उसको क्या करना, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। बट यहां पर अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा, समझे। और एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसमें से एक एग्जांपल जरूर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ताकि आपको मालूम ना पड़े कि कौन सा क्या है। तो आप अगर इस रीअरेंजमेंट की कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपका मोर स्टेबल वाला बनेगा। आपको ऑप्शन में 2 डिग्री वाला भी रहेगा, 3 डिग्री वाला भी रहेगा। जो 3 डिग्री वाला करेक्ट करेगा उसका राइट आंसर होगा, समझ गए। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। जैसे CH3 CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर आपने सेम कैटलिस्ट रख दिया वाटर और हाइड्रेशन के प्रेजेंस में, तो आपका मिथाइल शिफ्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये वाला आप करके लाइए आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा आप करिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा फर्स्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, जिसको एसिड कैटेलाइज बोला था। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि डायरेक्टली वाटर का एडिशन नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन कोई और दे रहा है, OH ग्रुप कोई और दे रहा है, जाके बन रहा है एल्कोहल। तो हमने 2 मेथड देखा था, जिसमें पहला मेथड था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड मेथड था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो दोनों को समझते हैं, ठीक है। तब तक इसे कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन करते हैं और एक साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। जरा देखिए, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। ये जो होगा हमारे पास 2 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा, 2। पहले वाले तरीके को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि H+ कोई और देगा और H- कोई और देगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। खास बात क्या है कि इसमें हम लोग फॉलो करवाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें हम लोग फॉलो कराएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसमें आप हमेशा 1 डिग्री वाला अल्कोहल बनाएंगे और इसमें आप हमेशा 2 डिग्री वाला बनाएंगे। बात करेंगे रिएजेंट की, तो यहां पर हम लोग लेते हैं BH3 और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन,
ठीक है, BH3 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। साथ में हमारे पास H2O2 एज अ पेरोक्साइड होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, इसमें रिएजेंट के तौर पे हम लोग लेते हैं HgOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, साथ में हम लोग लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोटेट्राहाइड्रेट। क्लियर, वाटर तो लेंगे ही, अरे वाटर तो हमारा मेन है। ठीक, तो दोनों का रिएजेंट अलग है। यहां पर BH3 लेते हैं जो कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। ये मार्कोनिकॉफ रूल से 1 डिग्री वाला एल्कोहल बना के देगा, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से 1 डिग्री वाला एल्कोहल बनाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल से 2 डिग्री वाला एल्कोहल बना के देगा। इवन 3 डिग्री वाला भी बन सकता है। क्लियर है? चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सिमेट्रिकल वाला, अरे सिमेट्रिकल वाला लिख दिया ना, ये लो CH2, और इस पे मैंने डाल दिया BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और साथ में H2O2। तो किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो ना, काम तो वही होने वाला है जो होना था, 1 डिग्री वाला ही अल्कोहल बनेगा। बट क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये कैसा है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तब अगर आप ये रिएजेंट डालोगे BH3 THF H2O2, अब मैं नेक्स्ट टाइम से डैश कर दूंगा ताकि आप समझ जाइए। तो आप हमेशा याद रखना 1 डिग्री वाला एल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि यहां पर क्या फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बस ये याद रखना। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहां पर कोई कार्बोकटायन की फॉर्मेशन आप नहीं करने वाले। ठीक है, जब कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बस इतना दिमाग में रखो, जब कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस आप इतना याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH देना और H देना। किसके लिए? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है, जरा देखो। ये जो CH, अच्छा उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये जो BH3 है ना, BH3, ये BH3 डाइमेराइज होता है। क्या होता है? डाइमेराइज। डाइमेराइज होके B2S6 बनाता है। तो हमने इस B2S6 को प्रिवेंट करने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया है। क्या लिया है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। हाँ, ऐसा लिखो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हमेशा इस ब्रोमीन को देता रहता ताकि ये डाइमेराइज ना हो पाए और हमारा रिएक्शन आसानी से हो जाए। अगर ये आपस में डाइमेराइज हो गया तो बनाएगा नहीं प्रोडक्ट, अभी मैकेनिज्म में दिखाऊंगा। तो हम चाहेंगे कि ये BH3 ही बना रहे, डाइमेराइज ना होने पाए, इसलिए हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया। अब ये H+ देता है, ये OH- देता है, H2O2, दिखाऊंगा अभी। तो मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पे कोई कार्बोकटायन नहीं बनता, ये बात याद रखना। हमने ले लिया BH3 जो कि बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटी रखता है। जैसे ही आप इसको कराओगे रिएक्शन, ठीक है, हमको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से लूजली टाइप के होते, थोड़ा शिफ्ट होना चाहता है। कार्बोकटायन नहीं बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बार यहां पर शिफ्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ब्रोमीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। उस केस में ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बनाता है। देखो कैसा, CH3 CH CH2 BH H। एक बात याद रखना,
यहां पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड को ब्रेक होना और यहां पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होना, इसके साथ ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब जिस तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होके इस बोरिन क्या बोल रहा हूं इसको, इस बोरॉन को, सॉरी, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लूजली हट रहे हैं, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास जा रहा है, बोरॉन का हाइड्रोजन उसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ये सब स्टेप एक ही साथ हो रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन हटना, ये बॉन्ड का जुड़ना एक साथ हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास जो बन के आता है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे 4 बॉन्ड बना नहीं सकता ना, तो यहाँ पर CH3 CH CH2 BH2 बन के आता है, और ये एक हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला गया तो CH2 बन गया। एक बार फिर से ये अल्कीन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट होता है एक कार्बन की तरफ, जो कि हमें मालूम है कि यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। उसके पहले हमको ये भी मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वहां पर शिफ्ट होता है, वैसे ही ब्रोमीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ब्रोमीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल पाते ही बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये बोरॉन क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के साथ निकाल देता है, क्योंकि बोरॉन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा बना नहीं सकता। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहां से तोड़ना शुरू कर देता है और यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, H+ निकल जाता है। अब क्या हुआ, इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, फिर से एक कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाला ग्रुप आएगा, देखो आएगा ना। फिर से ये इलेक्ट्रॉन को अपना थोड़ा सा इसके पास शिफ्ट करवाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इसके पास शिफ्ट करवाएगा। ये शिफ्ट होते ही ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जरा देखो कैसे। और यहाँ पर मेरे पास ब्रोमीन है, एक सॉरी यार बोरॉन है, ब्रोमीन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बोरॉन है, BH2 है, और यहां पर क्या है, CH3, ठीक है। ऐसा कंडीशन है। जैसे ही ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हुए, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। फाइनली हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br, अरे यार ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, और यहां पर CH2 CH3 बन के आया। ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चल जाता है। ये हाइड्रोजन यहां से टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, मैंने एक ही बार में दिखा दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, फाइनल हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनता है। एक और अल्कीन आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, डायरेक्टली मैं बना दूं क्या, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन, सॉरी बोरॉन, CH2 CH2 CH3, एक बोरॉन और यहां पर आएगा CH2 और पता नहीं कि ब्रोमीन निकल रहा है, बोरॉन को ब्रोमीन निकल रहा है, पता नहीं, ठीक है। बोरॉन है, बोरॉन BH3 बोरॉन, ओके क्लियर है। तो अभी क्या होगा कि इस तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 CH2 CH2, यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स और एक बोरॉन है, ठीक है। अब क्या होता है कि आता कौन है, H2O2, आता कौन है, H2O2। ये H2O2 OH देता है माइनस माइनस, तो हमको 3 OH की जरूरत है, तो यहां पर हमने 3 मोल्स लिख दिया, ठीक है। 3 OH उठ के इसके पास, 3 OH उठ के इसके पास, फाइनली CH3 CH2 CH2 OH का 3 मोल्स बन जाता है। साथ में बोरॉन के पास 3 OH जाता है, तो ये 3 OH बोरॉन के साथ H3O3 H3BO3 बनाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, और साथ में हमारे पास क्या मिल जाता है, अल्कोहल। समझ में आ रही है बात, क्या हुआ, फिर से हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, BH3 बोरॉन हाइड्राइड को हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जैसे लूजली इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ते ही बोरॉन को ये अपना इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे
वैसे ही बोरॉन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उस केस में अपना एक हाइड्रोजन का H- के फॉर्म में निकालता है और इस कार्बन को देता है जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस एक साथ चलता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तुरंत हाइड्रोजन अपना H इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाता है। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, बोरॉन H2 के फॉर्म में आ जाता है। कहा गया? बोरॉन H2 के फॉर्म में आ जाता है। फिर एक और एल्कीन आता है तो बोरॉन H के फॉर्म में आ जाता है। फिर एक और एल्कीन आता है तो तीनों हाइड्रोजन को हटा के हमने CH3 CH2 CH2 वाला ग्रुप लगा दिया। तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना। फिर H2O2 आया, OH में ब्रेक हुआ, 3 OH की जरूरत थी तो हमने 3 OH लगा के अल्कोहल बना दिया। अब बचा 3 OH, तो 3 OH में 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है, तो H3BO3 करके एक स्टेबल बाय प्रोडक्ट बन जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये रहा होल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो यहां पर इनडायरेक्टली एडिशन हुआ, हाइड्रोजन कहां से आया? यहां से आया, और OH माइनस कहां से आया? H2O2 से आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म हमने देखा। रिएक्शन याद रखना, कभी भी BH3TH4 मतलब ये लिखा है तो होने वाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो याद रखना कभी भी ये रिएजेंट लिखा होगा तो आप 1 डिग्री वाला एल्कोहल बनाना, सीधा सीधा याद रख लो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा जब कभी भी ये वाला रिएजेंट लिखा होगा। समझ में आ गया? ये सब कॉपी करिए। तो हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, कॉपी करिए। तो चलिए हम लोग अपना थर्ड वाला इनडायरेक्ट एडिशन देखते हैं, अल्कीन के ऊपर एडिशन कराने का वाटर। तो जो थर्ड वाला है इसमें का हमारा वो क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हाइड्रोबोरेशन था वैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि मान लो मेरे पास कोई सिमेट्रिकल अल्कीन है और उसमें इस रिएजेंट, यहां पर रिएजेंट होता है HgOAc का होल ट्वाइस, साथ में सोडियम बोरोहाइड्रेट H2O, क्या बना के देता है? CH3CH2OH। तो अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो किसी को भी दे दो, लेकिन व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा मैंने बताया कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। जैसे मान लो यहां पर मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा, ठीक है, और मैंने इस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन भी करवा दिया। कौन सा रिएजेंट? HgOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पर सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट, ये H प्लस देता है, H माइनस देता है, और यहां से OH आते हैं। देखेंगे वाटर से क्या बन गया? CH3CH3OH। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। क्लियर? बहुत अच्छा। ये जो HgOAc है, ये OAc का मतलब क्या होता है? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Hg C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OAc, HgOAc है। ठीक है, HgOAc ऐसा है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग OAc बोलते हैं, इसको भी शॉर्ट में OAc बोलते हैं। तो फाइनली मैंने HgOAc बोल दिया का 2 बार, ऐसा मान के चलो। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या होता है जरा देखिए, होता क्या है कि जब ये अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो ये थोड़ा सा पोलराइज हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? पोलराइज। ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है माइनस, इसको थोड़ा सा प्लस कर देता है। देखने की कोशिश करना, इसको इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन मरकरी वाला, तो थोड़ा सा इसको पोलराइज कर देता है। जैसे इसको पोलराइज करता है तो ये
CH3COO माइनस निकलता है, एक H प्लस पकड़ के मस्त वाला एसिड बना देता है। क्लियर? अब बचा ये Hg प्लस वाला, ये जाता है इसके पास थोड़े टाइम के लिए, क्या बना लेता है CH3CH CH2 Hg, ठीक है। और इसके पास हमारे पास ऑलरेडी क्या है OAC, क्या है OAC, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस का चार्ज, इस पे थोड़ा सा प्लस का चार्ज और इस पे भी प्लस का चार्ज रहता है, ठीक। ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करके देता है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन मतलब कि कार्बोकटायन नहीं है। जब आपने ब्रोमीन का एसिड एडिशन और एंटी एडिशन पढ़ा होगा, देखा है, तो उसमें ये वाली चीजें हमने देखा था, ठीक। अब क्या होता है कि धीरे से मरकरी अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इसको, ठीक है। जैसे खींचा तो यहां पर CH3 CH CH2 Hg OAC बन गया, ठीक है। और यहां पर बन गया प्लस का चार्ज, देखना बना कि नहीं बना। जैसे प्लस का चार्ज बना, वाटर आया, अपना लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जैसे लोन पेयर को डोनेट किया तो यहां पर CH3COH यहां पर CH2 HgOAC बना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर प्लस का चार्ज तुरंत हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। फाइनली हमारे पास CH3 CH2 यहाँ पर H भी रहेगा ना, अरे H भी है, हाँ, यहाँ पर CH2OH बना, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। और यहाँ पर क्या है HgOAC, क्या है HgOAC। अब इसकी मदद करने आता है NaBH4 जो कि H माइनस देता है। ये H माइनस ले जाके इस कार्बन को देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फाइनली हमारे पास बन के आता है CH3CH CH3 एंड दिस इज होल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन का मतलब एक बार मर्क्यूरी अटैक मारेगा, डीमर्कुरेशन मतलब एक बार वहां से निकलेगा। एक बार ये आके अटैक मारा, एक बार यहां से निकल गया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली किसका एडिशन करवा रहा है, एडिशन करवा रहा है वाटर का। किसका करा रहा है, वाटर का। और फॉलो किसको करवा रहा है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि मोर स्टेबल। तो आपके सामने अगर मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे मैंने लिख दिया और HgOAC का होल ट्वाइस NaBH4, तो आप बिना सोचे समझे मार्कोनिकॉफ रूल से CH3 CH2 CH3OH वाला कंपाउंड बना देंगे। किसको फॉलो करवा देना, मार्कोनिकॉफ रूल को, मार्कोनिकॉफ रूल को। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट सवाल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपके सामने लिखा है CH3 CH3H CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोला इनका रिएक्शन आप एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे करवाओ। किससे किससे, पहला आप करवा दो H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर के साथ, दूसरा आप करा दो BH3THF के साथ H2O के प्रेजेंस में, और आप करा दो मर्करी एसीटेट के साथ NaBH4 के प्रेजेंस में। तो आपको बोलेंगे इनका रिएक्शन कराओ। तो मुझे मालूम है कि ये क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत अच्छा। और यहां पर कार्बोकटायन का जनरेशन भी होगा, अभी हमने देखा। तो ये इसके लिए क्या बना के देगा, CH3 CH3OH CH2 CH3। अरे अभी हमने इसके लिए बनाया था ना, बनाया था कि नहीं। ये पहले रीअरेंज करेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन से 3 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, है ना। अरे अभी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटायन बनता है, लेकिन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट करवा के 3 डिग्री बनाएंगे, फिर 3 डिग्री पे वाटर एडिशन करा के ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। समझा, बहुत अच्छा। ये देख के मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की याद आ गई, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करवाएगा OH ग्रुप का। तो डायरेक्टली इसमें देख लो, हम लोग डायरेक्टली क्या बना देंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। कुछ नहीं करना है, मोर
हाइड्रोजन वाले कार्बन को OH ग्रुप दे दो। अच्छा, ये क्या करता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा कि नहीं? तो हम लोग क्या कर देंगे कि भाई इसके लिए CH3 CH और यहां पर CHOH CH3, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन नो कार्बोकटायन, कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। बस इस बात को याद रखना और आप क्वेश्चन परफेक्ट कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहां पर कार्बोकटायन बना के कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको रूल में पता है कोई कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम अपना अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। कॉपी करिए। चलिए, आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिख के रखा है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। आप इन दोनों क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। हाइड्रेशन करवाना है अल्कीन का इन तीनों रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सबने ट्राई कर लिया? पहले ट्राई कर लो, क्योंकि जब ट्राई करने को बोलता हूं तो अपना ट्राई कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, है ना। क्या होता है कि हम लोग नहीं कर रहे, छोड़ो, सब तो बताएंगे, मैं तो बताऊंगा, बट आपको करना जरूरी है। जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हाँ मुझे आ गया, चलो ठीक है। तो आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कितना % सही जा रहा है ना। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो फिर, समझ गए ना। चलिए, अच्छा मैं बताऊं, चलो देखो, यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन वाला। बोले तो ये किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को। बहुत अच्छा, ये याद रहना चाहिए। ये एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन है, यानी कि यहां पर क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करवाएंगे और यहां पर कार्बोकटायन का भी फॉर्मेशन होता है कि नहीं। बहुत अच्छा। और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बहुत अच्छा। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है ना। बहुत अच्छा, ये सब हमने किया है। अब देखो, इसके लिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, CH3 और यहां पर CH3OH, है कि नहीं। IUPAC ने आप जितना भी कराऊं सबका आपके लिए होमवर्क है, कर लेना, नहीं आएगा तो बताना। अरे अल्कोहल का IUPAC मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है ना, तो वो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में अगर यहां पर 2 डिग्री बना रहा हूं तो मिथाइल शिफ्ट करके 3 डिग्री भी बनेगा, हमने एग्जाम्पल देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा CH3 CH3OH CH2 CH3, ये करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी यहां पर OH लगाया होगा उसका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। चलिए, अच्छा यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, CH3 CH2 CH2OH। जरा देखो, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, यानी कि जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर जाके OH ग्रुप अटैक मारेगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ओके। यहां पर देखो, एक साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। IUPAC करने आता है, IUPAC तो आपको करने आना ही चाहिए। कंपाउंड देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इसका मुझे IUPAC नेम क्या होगा। जब तक आप IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे किसी कंपाउंड का, तब तक आपको प्रोडक्ट बनाने नहीं आएगा। मान लो बनाने भी आता है तो एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि आपको IUPAC नेम आना चाहिए, समझे। तो डायरेक्ट नाम देते हैं, उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर उसका रिएक्शन करो। तो इससे बढ़िया ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को देखिए, उनके IUPAC के बारे में सोच लीजिए, तो उसका नाम क्या होगा, उसके बाद आपको तो आता ही है, ठीक है। चल, पहला बोलता है BH3 के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, सीधा सीधा लगा दूं, अपना आंसर मैच कर लेना, CH2OH। क्या यही आया सबका, आना भी चाहिए। यहां देखो, H2SO4 कार्बोकटायन बनाएगा, तो यहां पर आना चाहिए। देखो यहां पर CH2OH, चेक कर लेना। यहां पर देखो, मैंने एक रिंग बना दिया, यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा, तो CH CH2OH।
कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, कोई कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री नहीं बन रहा था, 1 डिग्री से 2 डिग्री नहीं बन रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली जो भी था कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन खत्म हुआ। अभी हम करने जा रहे हैं लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको कॉपी करिए तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए एक और मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, जो कि 4th वाला है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप कि आपको मालूम होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग RMGX या फिर ARMGX से इंडिकेट करते हैं, है ना, RMGX या फिर ARMGX। इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि जिसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मेटल भी, दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर बेंजीन अरीन वाला ग्रुप होगा तो क्या बोलोगे, बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड या फिर अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर हो रहा है? इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी आपको हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में बताया है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ये जो R है, Mg है और X है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, फिर इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यानी कि ये जो बॉन्ड बना है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। रिएक्शन में खास बात यह है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही यूज होने वाला है। ठीक है, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन मेटल, है ना। कोई भी नॉन मेटल, मेटल से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। मेटल क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहते। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, तो ये मेटल मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, ये अपने को मालूम है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो मान लो मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, HC डबल बॉन्ड OH, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड। इसका रिएक्शन मैंने किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दिया। किससे करवा दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और जब कभी भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है तो इसके लिए हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर। भाई देखो, और साथ में क्या रहता है हमारे पास? वाटर भी रहता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको रिएक्शन करवाना है। अगर हम ड्राई ईथर नहीं यूज करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले जाके रिएक्शन कर देंगे, ये वाला कंपाउंड जाके रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या करता है, उसको घेर के रखता है, तब तक नहीं जाने देगा जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन न चला जाए। जब ये चला जाएगा तो इसको छोड़ देगा और यहाँ पर चला, इसलिए ड्राई ईथर यूज करते हैं। ओके, हमें मालूम है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा। कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो नेगेटिव कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव, है ना। वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। बड़ी सीधी सी बात है ना। कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन उड़ के आता है CH3 माइनस कार्बन के पास, और ये Mg वाला थोड़े टाइम के लिए जाता है O के पास। जरा देखना क्या बन के आ गया, HCO माइनस MgCl प्लस। यहाँ पे किसी को डाउट? ये उठ के यहाँ पे आ गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। बोलना, कोई डाउट रहे तो बोलना फटफट। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, ये देखते ही कौन आ गए? वाटर। कौन आ गए? वाटर। वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। क्लियर है? वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। तो क्या होता है कि ये जो H प्लस है ये उड़ के जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और ये OH माइनस उड़ के जाता है मैग्नीशियम के पास। फाइनली हमारे पास जो बन के आता है, देखो, HCO
OH चलेगा, और यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3OH, CH3OH चलेगा क्या? हाँ, ओके। और साथ में मुझे क्या मिल गया, MgOHCl, MgOHCl। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, MgOHCl लिख सकते हैं ना। ये बन गया मिथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल। और ये बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया और एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मुझे मालूम है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो ठीक है। कार्बोनिल कार्बन में कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी कि इस कार्बन पे हमेशा कोई न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो ये एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है ना, अपना इलेक्ट्रॉन लाके इसके ऊपर ऐड करा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसके ऊपर वो नेगेटिव हो गया। जैसे ये बना, ये दोनों ग्रुप जाके इसके ऊपर अटैक मार दिए। अटैक मारने के बाद ये ऐसा कंपाउंड बना, क्योंकि OH यहां पर वाटर अपना रोल दिखा दिया। इसको मैंने ऐसा लिखा, ये बन गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेकंड वाला CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने CH3MgBr के साथ, तो ये बना के देता है CH3OH, ठीक है। यानी कि मेरे पास एसिटल डिहाइड से प्रोपेन 2ऑल बन गया, प्रोपेन 2ऑल। यहां पर क्या बना, फॉर्मल डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल डिहाइड है ना। अरे एक कार्बन तो फॉर्मल, दो कार्बन तो एसिटल, ठीक है। जरा मैकेनिज्म देखो क्या हो रहा है। ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसके पास जैसे ही ये CH3MgBr आएगा, तो हमको मालूम है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। पहले इतना करना सीखो, आइडेंटिफिकेशन, है ना। ये नेगेटिव चार्ज उड़ के इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज उड़ के इस कार्बन के पास जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर। ये याद रखना, जब कभी भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाओगे तो ड्राई ईथर होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। बहुत है। तो मैंने इसको ऐसे करवाया, तो यहां पर फाइनली मेरे पास बन के आ गया CH3CO नेगेटिव MgBr प्लस। क्लियर? इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, बहुत अच्छा। एक CH3 ग्रुप आके और ऐड मार दिया। मैंने बोला ठीक है, चलो। जैसे ही ऐड मारा, अब मेरे पास कौन आ गया, वाटर। इसके पास H प्लस और OH माइनस होता है। जैसे इसमें किया वैसे उसमें कर रहा हूं, देख लो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक का हमने जो भी रिएक्शन किया है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसमें और इसमें, दोनों में। अब होगा क्या, वही जो हमेशा होता आया है। ये H प्लस उड़ के कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और ये OH माइनस किधर जाएगा, इस मैग्नीशियम के पास, जैसे यहां पर गया। क्लियर? क्या बनेगा फाइनली हमारे पास, CH3COH, CH3H, और साथ में क्या आ गया, MgOHBr। तो मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3CHOH CH3 साथ में MgOHBr। बना कि नहीं, बना कि नहीं बोलो, प्रोपेन 2ऑल। और ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
बना कि नहीं? बहुत है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एसीटोन ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, है ना, इसको एसीटोन बोलते हैं। इस एसीटोन का रिएक्शन मैंने करा दिया CH3MgI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, है ना। वही काम होगा जो आपने अभी तक किया। इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये दोनों सिचुएशन देखते हुए ये CH3 माइनस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये जाके कुछ टाइम के लिए इसके पास रुक जाएंगे। होगा कि नहीं? समझना ध्यान से। अब क्या बन गया? CH3CO नेगेटिव, यहां पर CH3 एज इट इज है कि नहीं? एक CH3 इसके पास आया तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये उठ के इसके पास गया तो मैंने MgI लिख दिया, इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर प्लस लिख दिया। देखो, ठीक है, ओके। ये सब देखते ही कौन आता है? वाटर। कौन आता है? वाटर। वाटर बोलता है मैं तो डिसोसिएट होऊंगा H प्लस और OH माइनस में। बोलेगा ठीक है। अब ये H प्लस किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, और ये OH माइनस इस मैग्नीशियम के पास। फाइनली हमारे पास बन के जो आता है वो है CH3COH CH3 है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा? 2 मिथाइल, क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और साथ में मेरे पास MgOH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। एक बार ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, पॉज करके आराम से देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। देख लीजिए, देख लिए। चल, हमने लिया था एक कार्बन वाला एसिटल फॉर्मल्डिहाइड, इससे हमने बनाया। ये सब में सेम प्रोसेस हो रहा है, सब में सेम प्रोसेस हो रहा है। देखो, सब में सेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी करिए, फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और कुछ ट्रिक बताता हूं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा अल्कोहल कैसे क्या बनता है, ठीक है। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए कुछ ट्रिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कभी भी याद रखना जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपको हमेशा क्या बना के देखा? प्राइमरी अल्कोहल। जब आप इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, याद रखना। व्हाट इज ए फॉर्मल्डिहाइड? HCHO, ठीक है, बहुत अच्छा। पॉइंट नंबर 2, एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ये आपको हमेशा बना के देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना के देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। जब आप इनका रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करवाओगे। गया दिमाग में? कोई भी एल्डिहाइड हो, मतलब जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3CHO, या मैंने ले लिया CH3CH2CHO, तो ये सब क्या बना के देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? ओके। तीसरा, कीटोन। अगर कीटोन रहा तो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। गया दिमाग में? फॉर्मल्डिहाइड ओनली कैन गिव प्राइमरी अल्कोहल, अदर aldehyde except formaldehyde gives secondary alcohol and all ketone always gives tertiary alcohol, जो कि हमने अभी रिएक्शन में देखा। तो मैं डायरेक्टली अगर आपको कुछ रिएक्शन दिखाऊं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका रिएक्शन अगर मान लो मैं CH3CH2 MgBr से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और वाटर, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है कि बनेगा? देखो, हमको मालूम है कि इसके ऊपर होता है प्लस, माइनस इसके ऊपर होता है प्लस। ये कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस इसके ऊपर प्लस, ये माइनस वाला इसके पास आएगा, ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, फिर वाटर जाके इसके पास OH आएगा। डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दूं क्या? CH3CH2 C, यहाँ पर ये आ गया तो CH2CH3
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक OH है। बोलो डायरेक्टली होगा क्या ऐसा? कैसे डायरेक्टली किया? जब ये इसके पास आया तो ये O- बना, ये तो कुछ टाइम के लिए गया ना, फिर हटा, ये क्या दिया H+ और OH-, तो ये H+ उड़ के इसके पास गया तो अल्कोहल बना दिया, ये इसके पास आया तो यहाँ पर है हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो कौन सा अल्कोहल बना? टर्शरी अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड गिव टर्शरी अल्कोहल। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और H2O, ठीक, वही काम होगा जो आपने अभी तक किया है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस प्लस, इसके ऊपर प्लस, ये माइनस आके इस पे अटैक मारेगा। बोलो हाँ, ये H+ आके इस पे अटैक मारेगा। फाइनली बना दूं क्या बनेगा? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये OH बन गया और एक CH3 इसके पास आ गया तो यहां पर CH3 बन गया। क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल है? हाँ, तो कीटोन क्या देगा? हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड O और यहां पर रिएक्शन करवा दिया MgI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और वाटर। चलिए सोच लो, देखें बड़ी सीधी सी बात है ना, इसके ऊपर माइनस तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस तो इसके ऊपर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उठ के ये इसके पास आएगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर O- ऊपर चला गया फिनाइल ग्रुप, ऊपर चला गया मतलब साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देख लो ऐसे ही बनेगा। ये तो कुछ बैक्टीरिया वाला दिख रहा है, टेट्रापोडल। चलेगा, तो कुछ आपके लिए मैंने होमवर्क लाया है, ये ट्रिक याद रखना। चलो मैं रिएक्शन लिखता हूं, आप होमवर्क करके लाएंगे। विथ IUPAC नेम, विथ IUPAC नेम, MgI और ड्राई ईथर और वाटर। ठीक है, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, सेम कंडीशन। एंड लास्ट आपको ये तीनों रिएक्शन करके लाना है। ये क्या करोगे, यहाँ पर CHO डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अच्छा ये ले लो, चल ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था, ये ले लो, इसको ना ये ले लो, ठीक, चल ये तो आसान है ना। आपको प्रोडक्ट का IUPAC नेम, रिएक्टेंट का IUPAC नेम और करेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा ना हो कि कुछ भी बना दो। रूल आपको मालूम है कि क्या करना, कार्बोनिल कार्बन को पोलराइज कर देना, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, फिर ग्रिग्नार रिएजेंट का जो कार्बन होगा उसको नेगेटिव चार्ज दे के उसके अटैक करवा देना, डायरेक्ट आपका फिनॉल एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को किया है कंप्लीट। हम लोगों ने 4 मेथड देखा, जो कि पार्ट 1 में हमने 2 मेथड किया, इधर पे हमने 2 मेथड किया। तो मतलब पहले हमने 2 मेथड कर चुका है और अभी हमने 2 मेथड किया। पहला 2 मेथड हमारा जो था अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का था, और जो दूसरा वाला था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे हमने किया। थर्ड वाला मेथड हमने किया हाइड्रेशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, यानी कि किसी अल्कीन पे वाटर का एडिशन करोगे तो भी वो आपको अल्कोहल मिलेगा, जो कि हमारा 3 तरीके का था। बहुत अच्छा।
जो लास्ट वाला मेथड हमने किया ये फ्रॉम बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, तो यानी किसी कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा के आप भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो याद रखना कि जब फॉर्मल्डिहाइड होगा तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और कीटोन ऑलवेज गिव टर्शरी अल्कोहल, कीप इन योर माइंड ऑलवेज। क्लियर है? तो आपसे एक बात करना जरूरी है कि आप पढ़ाई वगैरह करते रहिए, आपसे हमेशा यही बात कहूँगा, और जो होमवर्क वगैरह देता हूँ उसको भी कंप्लीट कीजिए। जो टॉपिक आपका पढ़ के हो जा रहा है उनको रिवाइज करते रहिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह लगाते रहिए, और रिवीजन करने का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। ठीक है, चल पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।